यस, ठीक है जी। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम दो चीजें आज सीख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन एंड डिटेल और यूज ऑफ सेंस एंड फॉर। सेंस और फॉर का यूज हमने बताया। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम यूज करते हैं किसी ऐसे एक्शन के लिए जो जिस वक्त हम बात कर रहे हैं उस वक्त जारी हो, लेकिन थोड़े वक्त से जारी हो, सुबह से, शाम से, 10 महीनों से, 10 दिनों से, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई काम एक्शन जारी है लेकिन किसी वक्त से जारी है। इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, लेकिन इससे पहले से आ रहा होता है। और अगर से को हटा दें तो ये सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है, और से लगा दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। और सिंस एंड फॉर का हमने डिफरेंस बता दिया कि कोई काम की, अगर हम इब्तिदा की बात करेंगे, कोई काम शुरू कब हुआ, वी यूज सिंस, और फिर वो कितना अरसे चला, कितने मिनट, कितने आवर्स, कितने डेज, कितने वीक, कितने मंथ्स, कितने ईयर्स, उसका बताना हो तो हम फॉर लगाते हैं। सही है। तो इसका मतलब कोई तादाद हो, यानी वक्त की तादाद बताई जाए तो फॉर, और वक्त का नाम बताया जाए तो सिंस। अब मुझे कोई आप में से बताए बचपन से, तो ये क्या है, ये तादाद है या नाम है? जल्दी से बताएं, ये वक्त का नाम है या तादाद है? बचपन से। सर ये वक्त का नाम है। ये वक्त का नाम है क्योंकि इसमें तादाद नजर नहीं आ रही कितने। अब अगर मैं कहता हूं बचपन से को हटा के, और मैं कहता हूं कि 35 सालों से, सर ये वक्त की तादाद है। ये वक्त की तादाद है कि 1 2 3 4 5 कितने साल, 35 साल। तो जो हम जब, अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूं कि कल शाम से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कल शाम से, तो कल शाम से क्या है, नाम है या वक्त की तादाद है? नाम। वेरी गुड, ये वक्त का नाम है कल शाम से, क्योंकि इसमें तादाद नजर नहीं आ रही। एब्सोल्युटली गुड। सो जब हम वक्त की तादाद बताएंगे कि 2 घंटों से, 2 दिनों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, तो हम फॉर लगाएंगे, और जब हम वक्त का नाम बताएंगे तो हम सिंस लगाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बताया कि अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, कोई भी। उसके बाद हम हैव या हैज लगाएंगे। मेरा ख्याल है आपको यहाँ कल भी पता चल गया था कि हैव कहाँ और हैज कहाँ आता है, आज फिर आप देख लें। हेल्पिंग वर्ब्स हैव और हैज कहाँ आएगा? आई, वी, यू, दे के बाद क्या आएगा? हैव आएगा। ही, शी, इट या एनी नेम के साथ हैज आएगा। ठीक है जी। आई, वी, यू, दे के साथ हैव, ही, शी, इट और एनी नेम के साथ हैज आएगा। और स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद हैव या फिर हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस एंड फॉर। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अर्लियर एक्सप्लेन वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर, एंड उसके बाद टाइम आएगा। ठीक है जी। यहाँ पे प्लीज कोई भी अब कंफ्यूज ना हो कि सिंस कहाँ आएगा और फॉर कहाँ आएगा, बिकॉज आई हैव क्लियर्ड दिस वेरी in a quite easy way, बहुत ही easy way पे और बहुत ही आसान तरीके से explain कर दिया है since and for. So let's go to the example number 1, and example number 1 says I have been teaching English language for 20 years. आलिया, क्या आप मुझे बताएंगी कि इसकी उर्दू क्या है? I have been teaching English language for 20 years. आलिया, can you hear me? सर उनका वो आलिया ने अभी तक माइक ऑन नहीं किया यार। अल्लाह, आलिया को मैंने कहा भी, मैंने चैट पे भी लिखा, मैंने व्हाट्सएप पे भी लिखा, और मैंने उसके बाद जो है सर फहाद को भी कहा कि उनको कॉल करके बता दें। एनीवेज कोई बात नहीं। अच्छा, हम कहते हैं ये सवाल फातिमा से। चले फातिमा, मुझे इसकी उर्दू बताएं जल्दी से। अपने माइक को अनम्यूट करें। I have been teaching English language for 20 years. जल्दी से बताएं फातिमा। फातिमा भी लगता है मुझे सुन नहीं रही, माइक को अनम्यूट कर ही नहीं रही। ये बात बहुत गलत होती है, पार्टिसिपेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। चलें जी, हम मतीन शेख से पूछते हैं। मतीन शेख, आप उर्दू बताएं। आपको हर वक्त अटेंटिव रहना पड़ेगा, एक सेकंड भी आपने इधर उधर नहीं होना क्लास लेते हुए। आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, फिर से बोले। थोड़ा आपका माइक डिस्टोर्शन कर रहा है बेटे, माइक को सेट करें सही, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है आपका माइक। मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाते आ रहा हूँ 20 सालों से। अच्छा, ये पढ़ाता आ रहा हूँ, ये गलत उर्दू है। आप लोगों को जो स्कूल्स में पढ़ाई गई है ना कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू है ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे। आप मुझे बताएं कि अपनी पूरी जिंदगी में आपने कभी इस तरह का कोई जुमला बोला है कि मैं 3 घंटों से इंतजार करता रहा हूँ, मैं 2 सालों से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ? ये उर्दू ही गलत है। मैं जो उर्दू पढ़ा रहा हूँ आपको, यही उर्दू सही है। यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों की उर्दू एक ही है।
जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की उर्दू है वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की उर्दू। फर्क इतना है, इसमें टाइम आता है, उसमें टाइम नहीं आता। ये याद रहेगा आपको? याद रहेगा? जी जी। गुड। तो इसकी उर्दू होगी, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर 20 ईयर्स। मैं 20 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट सेंटेंस है। चले जी, नेक्स्ट सेंटेंस को अब्दुल करीम बख्श आप बताएं इसकी उर्दू क्या है। कि शी हैज बीन यूजिंग सेल फोन सिंस 2 PM। वो 2 बजे से मोबाइल यूज कर रही है। वेरी गुड, वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। चले जी, लाइबा आप सेंटेंस नंबर 3 की उर्दू बताएंगी। सेंटेंस नंबर 3 है जी, he has been waiting for 2 hours. He has been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से इंतजार कर रहे हैं। वेरी गुड, वो 2 घंटों से इंतजार कर रहा है, एक बंदा है। ठीक है जी, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर की। और नेगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ हैव और हैज के बाद नॉट आ जाएगा, बाकी पूरा स्ट्रक्चर विल रिमेन सेम। Subject have or has, not, been, ing form of the verb, object, since and or for, and then time. ठीक है जी। Alright, so पहला एग्जाम्पल वही है। अब मैं उर्दू नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पूछ चुका हूँ, सिर्फ नोट आ रहा है। I have not been teaching English language for 20 years. मैं 20 सालों से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। She has not been using cell phone since 2 PM. वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रही। He has not been waiting for 2 hours. वो 2 घंटों से इंतजार नहीं कर रहा। ठीक है जी। उसके बाद इंटेरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हैव और हैज इन दोनों में से जो भी है इसको जुमले के स्टार्ट में ले आएंगे। यानी अगर शी, ही, शी, इट या नेम आ रहा है तो हैज, वरना हैव और हैज स्टार्ट में आ जाता है। सब्जेक्ट, उसके बाद बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, सिंस एंड फॉर एंड टाइम एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी, वही है, बस हैव और हैज को जुमले के स्टार्ट में कर देते हैं। एग्जांपल नंबर 1, Have I been teaching English language for 20 years? क्या मैं 20 सालों से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। नंबर 2, Has she been using cell phone since 2 PM? क्या वो 2 बजे से मोबाइल इस्तेमाल कर रही है। नंबर 3, Has he been waiting for 2 hours? क्या वो 2 घंटों से इंतजार कर रहा है। It's very simple, very easy. All right. So number 1, have I been? ठीक है, ये जो 4 एग्जाम्पल्स भी तीनों क्लियर हो गए। अब मैं आप लोगों से 4 टेंसेस ज़ाहिर में पढ़ा चुका हूँ। एक 4 टेंसेस का रिविजनल टेस्ट होगा, काइंड ऑफ टेस्ट होगा, उसमें पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ में आया है। लेकिन अभी मेरे पास आपके लिए थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, अभी तो कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स हैं, इनको आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज करना है। जिसका नाम लूंगा उसको यूज करेगा। हॉवर की उर्दू होती है मंडलाना। जैसे वो मेरे सर पे, यार मेरे सर पे क्यों मंडला रहे हो, मेरे सर पे एक शेर की मक्खी मंडला रही है, मेरे सर पे सितारे मंडला रहे हैं। मंडलाना मतलब सर के इर्द गिर्द घूमना। ठीक है जी। और इसको अपने जुमले में यूज करेंगी फातिमा। फातिमा, आर यू देयर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले में यूज करें फातिमा। अच्छा, जैसे ही क्लास अगर खत्म हो जाए तो प्लीज आप दोबारा उसी लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा जो आपको आज शेयर किया गया है। ठीक है जी। फातिमा को पता नहीं मेरी आवाज नहीं जा रही, अल्लाह क्या कह सकता हूँ। फातिमा, आप लोग प्लीज जब क्लास ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइन करके बराबर में यूट्यूब ना ओपन कर लिया करें, या ज्वाइन करने के बाद आगे पीछे घूमने पानी पीने ना निकल जाया करें। प्लीज साथ रहा करें, वरना ये समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है जी। सर मुझे समझ में आ गया है कि ये क्या हो रहा है। क्या कह रही है? सर मैंने अभी जो है वो आपकी क्लास ले रही थी ना, तो अचानक से प्लीज वेट लिखा हुआ आया और क्लास मेरी बंद हो गई ना। फिर मैंने दोबारा से लिंक क्लिक किया तो फिर वो उन्होंने बोला कि कोड एरर है। फिर मैंने जो मतलब पूरे व्हाट्सएप और सब कुछ रीसेंट ऐप हटाकर दोबारा से खोलकर दोबारा लिंक ओपन किया तो फिर मैं मतलब ज्वाइन हुई हूँ, वरना मैं ज्वाइन नहीं हो रही थी। प्लीज वेट लिखा हुआ आ जा रहा था। नहीं, वो फिर कोई चक्कर हुआ होगा, पता नहीं। मेरे पास तो जैसे ही यहाँ पे साउंड आता है ना, एक मिनट से, अगर मेरे पास जैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि कोई नए स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है तो मैं फौरन से उसको एक्सेस दे देता हूँ, फौरन से उसको ज्वाइन करा देता हूँ, मैं उसी वक्त उसको ऑन करवा देता हूँ। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों हुआ। अच्छा चलें जी, आयशा, सुहेल आप बताएं इसको अपने सेंटर। देखें कोई स्टूडेंट चला गया, वहां पे दोबारा बाहर हो गया।
पता नहीं कौन, लेकिन एक आउट हो गया ऑटोमेटिकली। चले जी, आयशा सोहेल प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और इस हॉवर को अपने सेंटेंस में यूज करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के जुमले में। Yes, sir. आपके माइक में थोड़ी सी डिस्टोर्शन है, माइक को थोड़ा सा हिलाएं जहां पे माइक को प्लग किया हुआ है, डिस्टोर्शन है आपके माइक में। चलें बहरहाल बोले, आप सही होगी डिस्टोर्शन। My sister has hovered. My sister has been hovering. Yes. Me. Hovering around me भी हो सकता है, hovering around me. अब कब से? Since morning, since afternoon, ठीक है? Alright. Cope with का मतलब होता है निमटना, cope out जिस तरह कहते हैं cope with का मतलब होता है निमटना। अब्दुल करीम बख्श आप यूज करें cope with। सर निपटना मतलब जैसे मैं मतलब जैसे मुझे ऐसे लोगों से निपटना, मुझे पुलिस से निपटना आता है, मुझे दुश्मनों से निपटना आता है, मुझे टफ सिचुएशन से निपटना, उसको फेस करना है, उसको निपटना आता है, उसको कहते हैं निपटना, फेस करना, संभाल लेना। सर he has been coping with robbers since 2 p.m. ठीक है, he has been coping with robbers since 2 p.m. ठीक है, वेरी गुड। देखें अभी कोई आया है, ये Realme नाम के साथ भी नहीं, अपने मोबाइल के मॉडल के साथ कोई आया है, C21Y। ठीक है जी, ज्वाइन करने दें इनको। और चलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया। उष्णा सईद, आप प्रोक्रास्टिनेट को सेंटेंस में यूज करें। प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है बहाने बनाने रहना, मुलतवी करते रहना। वालेकुम अस्सलाम जी। She has been. वालेकुम अस्सलाम जी जी जी, उष्णा सईद बोलें। देखें मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, ये प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है, जैसे आप मिसाल के तौर पे खुद सोचती हैं कि यार मैं ना होमवर्क, अभी सर आसिफ ने होमवर्क दिया कर थोड़ी देर बाद करूंगी, फिर जब करने बैठती हैं बोलती 5 मिनट बाद कर लूंगी, चलो कल कर लूंगी। तो हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, बाद में खुद टालते रहते हैं, मुलतवी करते रहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेट, चीजों को टालते रहना, मुलतवी करते रहना। सो प्लीज यूज इनटू योर सेंटेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा शोर है, तो इसलिए मैं माइक अनम्यूट नहीं कर पा रही हूँ, तो सर आप प्लीज़ चेक कर लें। ठीक है बेटा, मैं चैट में देख लेता हूँ। ठीक है, और चलें जी उष्णा आप बनाएं प्लीज सेंटेंस। उष्णा सईद। Yes, sir. I have been procrastinating my assignment since morning. वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है किसी चीज को इंक्लूड करना, शामिल करना। जैसे हम अपने आजकल के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम के अंदर हमने जो है डिजिटल लर्निंग को इंटीग्रेट कर दिया है, कंप्यूटर को इंटीग्रेट कर दिया है अपनी लर्निंग में। तो इंटीग्रेट का मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना और शामिल करना। और इसके लिए मैं कहूँगा सिर्फ उष्णा को। उष्णा उष्णा आपने सिर्फ अपना माइक ऑन करना है। आपने माइक के बजाय वीडियो ऑन की है शायद, या किसी एक ने की है ऑन। यस, थैंक यू बंद करने के लिए। जी उष्णा प्लीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जी, she has been integrating अब her इंटीग्रेट क्या? assignment नहीं, and इंटीग्रेट she has been कुछ किसी चीज को इंक्लूड करना होता है, शामिल करना होता है ना। अब आप सोचे कि इंटीग्रेट समझो इंक्लूड है, आप इंक्लूड के बाद कोई चीज का नाम लेंगे ना, क्या इंक्लूड? she has been integrating her she has been integrating his cell phone for assignment in education. Yes, she has been integrating her cell phone in her assignment for education purpose. ठीक है, very good. अच्छा, हमारे पास less than 1 minute है और आखिरी वर्ब है, और जिसका जो है remunerate का मतलब होता है मुआवजा देना, पे करना।
ठीक है, और इसको मैं कहूँगा कौन बनाए इस पे सेंटेंस, आयशा नहीं सॉरी, निदा वसीम आप बनाएंगे। और अगर क्लास खत्म हो जाए फौरन से